हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑन द टॉप में। तो प्यारे बच्चों, क्लास को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं संसद के अंतर्गत हम पढ़ेंगे आज राज्यसभा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। संसद के दोनों सदन पढ़ेंगे, पहले राज्यसभा पढ़ेंगे, उसके बाद फिर लोकसभा पढ़ेंगे, उसके बाद फिर राष्ट्रपति पढ़ेंगे। ठीक है, संसद के 3 भाग होते हैं, हमने आपको बताया था, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो आज पहले पढ़ेंगे हम राज्यसभा, उसके बाद पढ़ने वाले हैं हम लोकसभा और उसके बाद पढ़ेंगे राष्ट्रपति। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम देखिए, एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको ताकि आप समझ जाएं। ये जो संसद है, संसद बोल देते हैं, विधायी काल बोल सकते हैं आप, या व्यवस्थापित काल बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो संसद है इसके 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3। एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा, 2 हो गए, और तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है राष्ट्रपति। इसके 3 भाग होते हैं। तो राज्यसभा में हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले, देखिए ये कि राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं वो होते हैं 250। अधिकतम राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 250। और लोकसभा में जो अधिकतम सदस्य हो सकते हैं वो हो सकते हैं 552। इन सदस्यों को ही हम बोलते हैं एमपी। क्या बोलते हैं? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या सांसद बोल देते हैं हिंदी में। हिंदी में क्या बोल देते हैं? सांसद। सांसद का चुनाव होता है, आप जानते हैं ना। राष्ट्रपति इसके बाद पढ़ेंगे। देखिए, ये 250 सदस्य होते हैं, ये 2 जगह से आते हैं। कहां से आते हैं? 2 जगह से आते हैं। और ये जो 552 सदस्य होते हैं ये 3 जगह से आते हैं। आपको याद रखना है, 552 सदस्य 3 जगह से आते हैं, और ये जो 250 होते हैं ये 2 जगह से आते हैं। 2 जगह से कैसे आते हैं? 238 तो आते हैं 1 जगह से। बताऊंगा, बिल्कुल एक एक पॉइंट बताऊंगा, एक बात नहीं छूटेगी आपकी। 238 एक जगह से आते हैं और 12 एक जगह से आते हैं। आपको ऐसे ही याद रखना है कि 12 अलग याद रखना, 238 अलग याद रखना, दोनों का टोटल कितना हुआ? 250। यहां पे याद ऐसे रखना। देखिए, ये 2 अलग से आते हैं, कितने बचे? 550। 550 में से 20 एक जगह से आते हैं, कितने बचे? 530 बचे। 530 एक जगह से आते हैं। इस तरीके से कुल मिलाकर 552 आते हैं। यानी 552 का मतलब 2, 20 और 530, इन तीनों का जोड़ कितना बैठना चाहिए? 552 बैठना चाहिए। देखिए, 530 और 20, 550 तो ये हो गए, 550 और 2, 552। अधिकतम 552 लोग हैं। ठीक है, इनमें से चुनाव कितने लोगों के लिए होता है अब यही बताना आपको। ये जो 552 है, इनमें से इन 2 सदस्यों का चुनाव नहीं होता, बल्कि इन्हें डायरेक्ट ही एमपी बना दिया जाता। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा नामित किया जाता है। अब इसे ये जो डायरेक्ट आते हैं इन्हें नामित भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? नामित। इन्हें राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। इन्हें मनोनीत भी बोल देते हैं कि इन्हें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है, तो 2 एमपी तो राष्ट्रपति चुनते हैं, बना देते हैं, मनोनीत कर देते हैं या नामित कर देते हैं। ठीक है, अब बचे 20 सदस्य। ये जो 20 सदस्य हैं इनका चुनाव होता है, और ये जो 530 है इनका भी चुनाव होता है। यानी इनके लिए वोट डाले जाते हैं। वोट कौन डालता है? वोट जनता डालती है। कौन डालता है? जनता। अब आप कहेंगे जब इनका भी चुनाव होता है, इनका भी चुनाव होता है, तो क्यों ना इन्हें एक जगह ही रख दिया जाए, है ना? तो ऐसा नहीं। इनका चुनाव होता है तो इनका चुनाव राज्यों में होता है। कहां पर होता है? राज्यों में, जो स्टेट है। कितने राज्य हैं भारत के अंदर? ये कमेंट में आप बताइए। भारत के अंदर कितने राज्यों में कितने राज्य हैं? ठीक है, तो राज्यों में जो चुनाव होता है वो 530 सीट के लिए अधिकतम होता है। 20 सीटों के लिए जो चुनाव होता है इसे सीट बोल देते हैं, या 20 सदस्य बोल सकते हो या सीट बोल सकते हो। 20 सदस्यों के लिए या 20 सीटों के लिए जो चुनाव होता है वो होता है केंद्र शासित राज्यों में। केंद्र शासित
राज्यों में। ये जो केंद्र शासित राज्य हैं इन्हें आप संघ राज्य भी बोल सकते हैं। संघ राज्यों में होता है यहाँ चुनाव। कितने सीटों पर होता है संघ राज्यों में? 20 सीटों पर। और 2 सीटें ऐसी होती हैं जो राष्ट्रपति क्या करता है? मनोनीत करता है, यानी राष्ट्रपति नामित करता। तो इस प्रकार आप 500 में अधिकतम लोग कहां पर हो सकते हैं? लोकसभा में हो सकते हैं। अब बात करते हैं राज्यसभा की। देखिए मैंने राज्य शॉर्ट में लिख दिया, आप चाहे तो सभा भी बाद में लिख देना, जैसे मैंने लिख दिया ऐसे आप भी लिख लेना राज्यसभा। ऐसा यहां भी लोकसभा आप पूरा लिख सकते हैं कि लोकसभा। देखिए पहले गोल बन रहा था, अब गोल नहीं बन रहा, अब ऐसे बन रहा। कोई बात नहीं, डायग्राम थोड़ा चेंज हो गया, होता रहता है। ये जो 12 लोग होते हैं इन्हें समझिए, ये जो 12 सदस्य राज्यसभा में होते हैं, जैसे यहाँ पर 2 लोग राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं या नामित किए जाते हैं, फिर कहां पर? लोकसभा में। ऐसे ही 12 मेंबर राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा क्या किए जाते हैं? मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। मैं लिखता हूं यहां पर मनोनीत, मनोनीत, या इसे नामित लिख सकते हैं। नामित भी लिखा हुआ मिलता है पेपर में, नामित किया जाता है डायरेक्ट राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है। ये जो 238 सदस्य होते हैं ये कहां पर होता? ये सीधी सी बात है, इन पर चुनाव होता होगा। क्या होता होगा? चुनाव होता है। अब ये मत सोचना ये चुनाव जनता करती है, यहाँ पर जनता चुनाव नहीं करती है। यहाँ पर जो है राज्यों के जो विधायक वगैरह होते हैं ये चुनाव करते हैं। कौन कौन करते हैं इसका चुनाव मैं आपको बताऊंगा, पूरा बताऊंगा डिटेल में। ठीक है, ज्यादा मत सोचिएगा, बस ये सोचिए ये डायरेक्ट जनता द्वारा चुना जाता है, जनता इसमें वोट डालती है। तो ये प्रत्यक्ष चुनाव होता है। ये जो चुनाव है कैसा होता है? ये प्रत्यक्ष चुनाव होता है, जबकि ये जो चुनाव होता है ये अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब है इसमें जनता डायरेक्ट वोट नहीं डालती। समझ रहे ना आप लोग? ठीक है। अब बात आती है चुनाव होता कहां पर है, कहां पर होता है, समझ में आ रहा? हाँ जी। ये सीट कहां पर, जैसे ये 530 सीटें कहां पर थी? राज्यों में। ये 20 सीट कहां पर थी? केंद्र शासित राज्यों यानी संघ राज्यों में। ऐसे ही ये 238 जो सीटें हैं ये दोनों जगह हैं। ये राज्यों में भी है, समझना बात को, ये राज्यों में भी है प्लस संघ राज्यों में भी है। ये संघ राज्यों में भी हैं। कितनी सीटें? 238। देखिए अब यहां से प्रश्न कैसे बनते हैं, डायरेक्ट ही प्रश्न कैसे पूछा जाएगा ये भी तो आपको बताना पड़ेगा। पहला प्रश्न ये बनता है कि लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हैं? तो कितने बताओगे? 552। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 250। दूसरा प्रश्न, लोकसभा में राष्ट्रपति कितने लोग मनोनीत करता है या कितने सदस्य मनोनीत करता है? 2। अगला प्रश्न, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है? 12। प्रश्न बताऊंगा एक एक प्रश्न कहां से बनता है, यही प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं, मतलब ये मानिए फ्री के नंबर है। अगला प्रश्न, लोकसभा में 2 सदस्य कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यसभा में 12 सदस्य कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति करता है। लोकसभा में राज्यों से अधिकतम कितने सदस्य चुने जा सकते हैं? 530। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों से या केंद्र शासित राज्यों से या संघ राज्यों से अधिकतम कितने सदस्य चुने जा सकते हैं? 20 सदस्य। क्लियर? राज्यसभा में राज्यों तथा संघ राज्यों से अधिकतम कितने सदस्य चुने जा सकते हैं? 238। ये प्रश्न होते हैं। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न सुनिए, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? 552। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? 250। अगर प्रश्न ये आ जाए कि संसद में अधिकतम सदस्यों की कितनी संख्या है, अधिकतम सदस्य कितने हैं, देखिए कहां पर पूछ रहा? संसद में। अगर संसद में पूछ रहा तो आपको ये 250 उठाने पड़ेंगे। कितने उठाने पड़ेंगे? 250।
यहां से 552 उठाने पड़ेंगे, 552। इस तरीके से देखो तो कितने हो गए, 2 का 2 ही 2, 5 और 5 10 की 0, 5 और 2 7 और 1 8। अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है, 802। और इस चीज में संसद में, अगर संसद में पूछ रहा तो आप राज्यसभा के सदस्य भी और लोकसभा के सदस्य भी जोड़ लेंगे। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। यही उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल एक एक पॉइंट नोट करते जाएंगे और उसे याद रखने की कोशिश करेंगे। सिर्फ याद रखने की कोशिश करना, देखिए याद करना बहुत आसान है, याद करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत है जो आपने याद कर लिया उसे याद रखने की दिक्कत है कि वो उसे याद रखे कैसे। तो उसका एक तरीका कि जो चीज आपके याद हो जाया करे, है ना। जब भी आप फ्री बैठे हो, टीवी देख रहे हो, दोस्तों से बात कर रहे हो या लेट रहे हो, तब उन बातों को याद किया करो। संसद 79 आर्टिकल में है, राज्यसभा 80 में है, लोकसभा 81 में। जैसे उन्हें रिपीट करोगे तो वो अपने आप ही मूवी सी तैयार हो जाएगी तुम्हारे दिमाग में, फिर आप भूल नहीं। अब यहाँ पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात सुनिए। अगर पेपर में प्रश्न सीधा आ जाए कि लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, तो आप बता सकते हैं। तो राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं अधिकतम, तो आप बता सकते हैं 12। लेकिन अगर पेपर ने बदल दिया, थोड़ा सा भी प्रश्न घुमा दिया, तो आप घूम जाओगे। जैसे कि अगर पेपर में पूछ लिया संसद में कुल भी ना लिखे, यही पूछ लिया संसद में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं। मनोनीत सदस्य बताइए, न तो वो राज्यसभा के पूछ रहा, न लोकसभा के पूछ रहा, वो संसद के पूछ रहा। तो आपको कितने बताने पड़ेंगे पता है, 2 ये और 12 ये। कितने बताने पड़ेंगे, 14 सदस्य ऐसे हैं जो संसद में मनोनीत होते हैं। समझ गए ना। हाँ, दिमाग ऐसे आते रहिए। अगर पेपर में दूसरा प्रश्न घुमा कर पूछ लिया जाए कि संसद में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं, देखिए निर्वाचित सा ऐसा लगता है, लेकिन निर्वाचित, इस निर्वाचित शब्द को सुनकर ऐसा लगता है जैसे चुनाव ही ना होता, यानी कितने सदस्यों का चुनाव नहीं होता, ऐसा लग रहा होगा आपको, है ना। हाँ, शुरुआत में ऐसा ही लगता है। लेकिन निर्वाचित का मतलब है जिनका चुनाव होता है, जो जीत कर जाते हैं उन्हें निर्वाचित कहते हैं। निर्वाचित का मतलब जो जीतने के बाद चुने जाते हैं। कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं, तब देखिए 552 में से 2 छोड़ दो भाई, 2 ही तो मनोनीत हो रहे थे। ये दोनों कैसे थे, चुनाव वाले थे कि ये का चुनाव, 20 ये है चुनाव वाले, 530 ये है चुनाव वाले, तो 550 तो ये हो गए। 2 ही तो छोड़ना है, 550 तो ये हो गए। लोकसभा के हो गए 550। अब बात करते हैं राज्यसभा के। राज्यसभा के 12 निकाल दो, ये मनोनीत है। ये जो 238 क्या होता है चुनाव, 238 ये है जिसका चुनाव होता, तो 8 8 8 5 3 8 5 2 7, यानी 788 सदस्य ऐसे हैं जो इस चीज में संसद में निर्वाचित होते हैं, यानी चुने जाते हैं, यानी 788 सदस्यों का चुनाव होता है। कहां पर, संसद में। अगर संसद के पूछे तो आपको कौन से छोड़ने हैं, 12 ये छोड़ने हैं, 2 ये छोड़ने हैं, 14 घटा दो बस। 802 में से कितना घटा दो, 14, 12 ये और 2 ये। क्लियर हो गया होगा, बहुत बढ़िया। मजा आ रहा ना, आएगा, आता रहेगा, ऐसे ही आता रहेगा। क्यों, क्योंकि आप समझ रहे हैं। जो समझता है ना उसे हमेशा याद रहता है। कहते हैं ना, पैसा कंठ की विद्या जबर ही माती सुख दे जा, और पूत पड़ोसी धी 10 कोसी, संत पड़ोसी सुख दे जा। हमारे गुरुजी कहा करते थे, तो याद रखिएगा, आपके गुरुजी कह रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, इस चीज को देखते हुए, आपके वक्त की नजाकत को देखते हुए वह वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं बना रहे, इतना ही रखते हैं, वरना आप बोर हो जाओगे। बोर करना आपको मकसद नहीं हमारा, बोर करना आपको मकसद नहीं हमारा। बस यहाँ से आर्टिकल बनाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।